कॉलेज का पहला दिन था। कैंपस की गलियां स्टूडेंट्स की भीड़ से भरी हुई थीं। हर तरफ नए चेहरे, हंसी और गुफ्तगू का शोर था। उसी भीड़ में जुनैद धीरे धीरे क्लास की तरफ जा रहा था। वो हमेशा से थोड़ा चुप और शर्मीला रहा था, इसलिए कॉलेज की इस हलचल में भी उसका ध्यान किताबों और पढ़ाई की तरफ ही रहता था। क्लासरूम में दाखिल होते ही उसकी नजर पहली बार सानिया पर पड़ी। वो दोस्तों के बीच बैठी हंस रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में अजीब सी चमक। हवा उसके दुपट्टे को बार बार उड़ाती और वो हल्की मुस्कान के साथ उसे संभाल लेती। जुनैद उस पल जैसे वहीं थम गया। उसे लगा जैसे आस पास का शोर गायब हो गया हो और बस वो मुस्कान ही उसके दिल की धड़कनों में गूंज रही हो। कुछ दिनों तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। जुनैद सिर्फ दूर से ही उसे देखता रहा। लेकिन किस्मत ने साथ दिया जब एक प्रेजेंटेशन के लिए दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। पहली बार जब वो दोनों आमने सामने बैठे, सानिया ने आगे बढ़कर कहा, हाय, मैं सानिया हूं। जुनैद ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। जुनैद, सानिया हंसकर बोली, आप बहुत चुप रहते हो। लगता है ग्रुप का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। जुनैद ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं कर लूंगा, बस थोड़ा कम बोलता हूं। इस छोटे से जवाब में उसकी सादगी झलक रही थी। यही सादगी धीरे धीरे सानिया को उसकी तरफ खींचने लगी। प्रोजेक्ट के बहाने दोनों की बातें बढ़ी। लाइब्रेरी में देर रात तक किताबों में डूबे रहना, कैंटीन में कॉफी शेयर करना और क्लास के बाद घंटों डिस्कशन करना, इन सब पलों ने उनके बीच एक खामोश रिश्ता बना दिया। सानिया अक्सर मजाक में कहती, जुनैद, तुम इतनी चुप्पी क्यों साधे रहते हो? कभी दिल की बात भी किया करो। जुनैद मुस्कुरा कर रह जाता, लेकिन उसके दिल में हर रोज एक नया जज्बा पनपता। एक दिन सानिया परेशान थी। क्लास के बाद वो अकेली कैंपस के गार्डन में बैठी थी। जुनैद पास गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? सानिया ने कहा, घर से प्रेशर है, सब चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मुझे अभी पढ़ाई पूरी करनी है। मैं सपने देखती हूं। जुनैद, लेकिन डरती हूं कहीं वो अधूरे न रह जाएं। उसकी आंखें नम थीं। जुनैद का दिल पिघल गया। वो कहना चाहता था, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन लफ्ज़ होंठों तक आकर रुक गए। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे सपने पूरे होंगे। सानिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा था। उस दिन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता जुड़ गया जो लफ्जों का मोहताज नहीं था। दिन बीतते गए, मोहब्बत बढ़ती गई, लेकिन दोनों ने कभी खुलकर इजहार नहीं किया। बस एक दूसरे की आंखों से बातें करते, मुस्कान से समझ जाते। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। आखिरी साल में सानिया के घर वालों ने उसके लिए रिश्ता तय कर दिया। जब उसे ये खबर मिली तो वो हकीकत छुपा नहीं पाई। कैंपस के कोने में खड़े होकर उसने जुनैद से कहा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मेरे पास हिम्मत नहीं है घर वालों को मना करने की। जुनैद का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने वही खामोशी ओढ़ ली। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो, तुम्हारी मुस्कान हमेशा सलामत रहे। सानिया रोते हुए चली गई। जुनैद वहीं खड़ा रहा, जैसे सारी दुनिया उसकी नजरों के सामने उजड़ गई हो। साल गुजर गए। जुनैद ने अपनी पढ़ाई पूरी की, जॉब की और जिंदगी की भाग दौड़ में दिल का दर्द दबाने की कोशिश की, लेकिन सानिया की याद उसके साथ रही। एक दिन, कई साल बाद, जुनैद एक किताबों की प्रदर्शनी में गया। भीड़ के बीच अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो पलट कर देखता है, सानिया सामने खड़ी थी। चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन वही मासूम मुस्कान। दोनों की आंखें मिली। कई सालों का दर्द, मोहब्बत और अधूरी बातें उन आंखों में साफ नजर आ रही थी। सानिया धीरे से बोली, कैसे हो जुनैद? जुनैद ने बस इतना कहा, जैसा तुमने छोड़ा था वैसा ही हूं। उसके बाद दोनों खामोश रहे। भीड़ के शोर के बीच उनकी खामोशी सबसे ऊंची थी। शायद दोनों जानते थे कि कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, वो बस खामोश दुआएं बनकर
दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। कॉलेज के दिनों में जुनैद और सानिया की दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों हर प्रोजेक्ट, हर असाइनमेंट और हर क्लास एक्टिविटी में साथ रहते। सानिया के दोस्तों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया था, अरे अब ये दोनों हमेशा साथ ही नजर आते हैं। सानिया हंसकर जवाब देती, बस पढ़ाई की पार्टनरशिप है और कुछ नहीं। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं जुनैद के लिए एक अलग जगह बनने लगी थी। लाइब्रेरी की शामें उनकी सबसे खास हुआ करती। सानिया अक्सर ऊंची आवाज में किताब पढ़ती और जुनैद चुपचाप सुनता रहता। कभी कभी वो कहती, तुम्हें मालूम है जुनैद, तुम्हारी आंखों में बहुत बातें छुपी हैं, काश तुम कभी बोलो। जुनैद हल्की सी मुस्कान देता और कहता, कुछ बातें लफ्जों से नहीं, बस दिल से समझी जाती हैं। सानिया उस पल खामोश हो जाती। उसे महसूस होता कि जुनैद में कुछ अलग है, लेकिन फिर वो अपने जज्बात को मजाक में बदल देती। क्लास के आखिरी साल में दोनों को कॉलेज फेस्ट की जिम्मेदारी दी गई। देर रात तक प्लानिंग, कैंपस की लाइटिंग, स्टेज सेटअप और प्रैक्टिस, ये सब करते करते उनके बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। भीड़ भाड़ के बीच जब सब हंस रहे होते तो जुनैद बस सानिया को देखता रहता, और जब सानिया थककर बैठती तो जुनैद चुपचाप उसके लिए पानी लाकर रख देता। सानिया के दिल में सवाल उठता, ये लड़का इतना खामोश क्यों है? क्या इसके दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है? लेकिन कोई भी पहल नहीं करता। दोनों जानते थे कि कुछ लफ्ज बोलना आसान नहीं होता। फेस्ट की आखिरी रात जब सब दोस्त गा बजा रहे थे, सानिया और जुनैद कैंपस के कोने में बैठे थे। चांदनी फैली हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी। सानिया ने धीरे से कहा, जुनैद, कभी कभी डर लगता है कि ये पल ऐसे ही निकल जाएंगे और हम कभी कुछ कह नहीं पाएंगे। जुनैद ने उसकी तरफ देखा। उसके होंठ कांपे, लेकिन वो खामोश रह गया। उसने बस आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, कुछ रिश्ते बिना नाम के भी बहुत खूबसूरत होते हैं। सानिया की आंखें भर आईं। वो समझ गई कि जुनैद के दिल में भी वही है, लेकिन उसकी खामोशी ही उसका इजहार है। कॉलेज का आखिरी साल नजदीक आ चुका था। पढ़ाई और असाइनमेंट्स के बीच सब दोस्त अपनी अपनी जॉब और फ्यूचर की बातें करने लगे थे, लेकिन जुनैद और सानिया की खामोश मोहब्बत अब भी सिर्फ उनकी आंखों तक सीमित थी। एक शाम कैंटीन में सब हौस बोल रहे थे। अचानक सानिया का फोन बजा। उसने फोन उठाया और कुछ ही सेकंड बाद उसका चेहरा उतर गया। कॉल खत्म होने के बाद वो चुप हो गई। जुनैद ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सानिया ने गहरी सांस लेकर कहा, घर से कॉल था। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता तय कर दिया है। अगले महीने शगुन की रस्म भी रखने वाले हैं। यह सुनकर जुनैद जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें पल भर के लिए नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने हल्की मुस्कान देकर कहा, तो ये तो खुशी की बात है। सानिया चौंक कर बोली, खुशी? क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं? उसके लहजे में दर्द था। वो आगे बोली, मैंने कभी अपने सपनों के आगे किसी का नाम नहीं रखा। मुझे अभी पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, लेकिन घर वालों की बात टालना मेरे बस में नहीं है। जुनैद उसकी बातें सुनता रहा। उसके दिल में तूफान था। वो कहना चाहता था, सानिया, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी मजबूरी में झुकने नहीं दूंगा। लेकिन उसके होंठ फिर चुप हो गए। उसने बस इतना कहा, अगर ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है तो मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारे लिए आसानियां हों, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कभी न मिटे। सानिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो उठकर चली गई और जुनैद बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उस रात जुनैद देर तक कॉलेज कैंपस के गार्डन में बैठा रहा। चांद आसमान में पूरा था, लेकिन उसका दिल अंधेरा था। वो सोचता रहा, क्यों मेरी जुबान हमेशा खामोश हो जाती है? क्यों मैं अपने दिल की बात कभी कह नहीं पाता? दिन बीतते गए, क्लासेस खत्म हुई, एग्जाम हुए और ग्रेजुएशन का आखिरी दिन आ गया। सब दोस्त खुश थे, एक दूसरे से गले मिलकर तस्वीरें खींच रहे थे। लेकिन जुनैद और सानिया एक दूसरे को दूर से ही देखते रहे। दोनों की आंखों में ढेरों सवाल थे, लेकिन उनके पास जवाब नहीं थे। और फिर आखिरी बार कॉलेज के गेट पर सानिया ने धीमी आवाज में कहा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। जुनैद ने सिर झुकाकर कहा, खुश रहना, बस यही दुआ है।
दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। कॉलेज खत्म हुए कई साल बीत चुके थे। जुनैद अब एक नामी कंपनी में सीनियर पोस्ट पर काम करता था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत, कामयाबी। बस एक चीज नहीं थी, सुकून। उसके दिल के किसी कोने में अब भी सानिया की यादें जिंदा थीं। हर सुबह दफ्तर जाते वक्त, हर शाम घर लौटते वक्त वही कैंपस की गलियां याद आती। इसी बीच एक दिन कंपनी की मीटिंग के लिए जुनैद को दूसरे शहर जाना पड़ा। वो होटल की लॉबी में बैठा था, तभी उसने एक जानी पहचानी हंसी सुनी। उसका दिल धड़क उठा। उसने पलटकर देखा, सानिया वो पहले जैसी ही थी, बस आंखों में हल्की उदासी और चेहरे पर परिपक्वता। दोनों की नजरें मिली और समय जैसे थम गया। कुछ देर की खामोशी के बाद सानिया ने कहा, जुनैद, इतने साल बाद भी तुम बिल्कुल वैसे ही हो। जुनैद मुस्कुराया, मगर उसकी आंखें नम थीं। दोनों बैठ गए। सानिया ने धीरे से कहा, तुम सोच रहे होगे मेरी जिंदगी कैसी रही। शादी हुई थी, लेकिन रिश्ता टूट गया। अब मैं अकेली जिंदगी जी रही हूं। जुनैद के दिल में तूफान उठा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा आसानियां दे। सानिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जानते हो जुनैद, मेरे पास आज भी तुम्हारी दी हुई किताब है। तुमने शायद ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन उस किताब के पहले पन्ने पर तुमने लिख दिया था, मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। मैंने हर मुश्किल वक्त में वो लाइन पढ़ी है, लेकिन सोचती रही, काश तुमने उसमें यह भी लिख दिया होता, सानिया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। जुनैद के होंठ कांपने, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक सानिया का फोन बजा। वो घबरा कर उठी, कॉल रिसीव किया और कुछ ही पल बाद उसका चेहरा उतर गया। उसने फोन बंद किया और बोली, जुनैद, मुझे जाना होगा। मेरी शादी फिर से तय कर दी गई है। शायद यही हमारी आखिरी मुलाकात है। जुनैद जैसे पत्थर का हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, अगर ये अल्लाह की मर्जी है तो मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। सानिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आखिरी बार जुनैद की तरफ देखा और चली गई, और जुनैद वहीं खड़ा रह गया, दिल में हजारों बातें, होंठों पर सिर्फ खामोशी। सानिया के जाने के बाद जुनैद देर तक होटल की लॉबी में बैठा रहा। चारों तरफ चहल पहल थी, लेकिन उसके दिल में बस खामोशी। वो सोच रहा था, क्यों मैं हमेशा अपनी मोहब्बत को खामोशी में गंवा देता हूं? क्यों मेरी जुबान मेरे दिल की आवाज को बयान नहीं कर पाती? उसने कमरे में जाकर आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे हल्की थकान की लकीरें थीं, लेकिन दिल में तूफान। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की सारी कामयाबी उसके किसी काम की नहीं, क्योंकि उसके पास सानिया नहीं थी। रात भर वो जागता रहा। कभी वो कॉलेज के दिन याद करता, सानिया का पहला जज़ाक अल्लाह खैर, लाइब्रेरी की हौसी, कैंटीन की चुप्पी, और वो पल जब उसने अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक लिया था। सुबह जब सूरज निकला तो जुनैद ने फैसला किया, वो सानिया से एक बार और मिलेगा, कम से कम आखिरी बार अपने दिल की बात कहेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे पता चला कि सानिया अपने शहर लौट चुकी है और सिर्फ 2 हफ्तों बाद उसकी शादी है। जुनैद ने बहुत कोशिश की उससे मिलने की, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट आ गई। कभी उसका काम, कभी सानिया का परिवार, जैसे जिंदगी खुद उन्हें मिलकर भी मिलने नहीं देना चाहती थी। आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचा। जुनैद दूर से देखता रहा। सानिया दुल्हन के लिबास में, चेहरा घूंघट में छुपाए, सबके बीच बैठी थी। लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन जुनैद का दिल अंदर से टूट रहा था। उसने भीड़ से नजरें चुराईं और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। आंखों से बहते आंसुओं के बीच उसने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, मेरी मोहब्बत अगर मुझे नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दुआ है कि सानिया की जिंदगी आसानियों से भर दे। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और वहां से चला गया। उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सानिया भी अपनी नई जिंदगी में चली गई, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में जुनैद हमेशा जिंदा रहा। कभी कभी वो आईने में खुद को देखती और सोचती, काश जुनैद ने उस वक्त कह दिया होता तो शायद मेरी जिंदगी और होती। और जुनैद हर रात अल्लाह से दुआ करता, या रब, मोहब्बत अधूरी सही, लेकिन इसे पाक और सच्चा बनाए रखना।
इस तरह उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई, लेकिन यही अधूरी मोहब्बत सबसे खूबसूरत भी थी, क्योंकि उसमें फरेब नहीं था, मजबूरी थी। वो झूठे वादों पर नहीं, बल्कि खामोश दुआओं पर जिंदा रही।